तो साथ मोटी रकम खर्च हो जाएगी, ज्यादा कैसा ना बीज बोना पड़ जाए, है ना। परमेश्वर तो ये कहता तू जो बोएगा वो हालेलुया। आज काश के सब लोग होते। मेरा मन पता क्या कर रहा था अभी कि यार इस वचन को मैं रोक देता हूँ, संडे को प्रचार करूंगा, क्योंकि मैं बैठा था, प्रभु ने मेरे दिल में कुछ बात डाली, मुझे कुछ बात दिखाई। अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ। जब हम आज आपको पता है मीटिंग अमित परिवार ने मुझे बोला, मैंने उस छोटी सी मीटिंग को बड़ा कर दिया। हालेलुया। मैंने कहा जब उन्होंने बोला कि पास्टर जी कि मेरे पापा मेरे पिता आज के दिन हमें संसार से छोड़ के गए थे, तो हमें क्या करना चाहिए। पहले जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तब हम देवी देवताओं के पास जाते थे, मंदिरों में जाते थे, पर अब हमें क्या करना चाहिए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा जो चले गए उनके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम उन्हें कुछ देंगे भी तो वो नहीं ले सकते, हम उनके लिए प्रेयर भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन उनके बाद जो उनका परिवार है हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते। और मैं बिलीव करता हूँ कि प्रभु में मसीह में की गई मेहनत कभी, और जब हम परमेश्वर में प्रार्थना करवा रहे हैं तो ये कभी बेकार नहीं जाती। मेरे एक दोस्त ने बाइक ली, ध्यान से सुनना, तो वो प्रभु को जानता था, उसने बाइक ली और बाइक भी उसे नहीं मिली थी। मैं गया, प्रभु ने मेरे द्वारा कुछ काम करवाए तो बाइक में गारंटर चाहिए था उनको। अब मैंने हाँ कर दी क्योंकि मैंने वहाँ से पहले ऑलरेडी बाइक निकलवा रखी थी, सही किस्तें दी थी मैंने, तो उन्होंने बाइक ले ली। लेकिन जब मैं गया मैंने एक चीज़ देखी, मुझे दुख हुआ। वो प्रभु को जानता था 32 माह, लेकिन उसने अपने घर वालों को कुछ नहीं बोला। उसके मम्मी पापा विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने क्या करा, पूजा करी, जो भी कुछ करा, उसके बाद नींबू लाए और गाड़ी के नीचे रखा, रिबन बांधा, जो भी होता है वो सब कुछ करा कि कोई दुर्घटना ना हो। मुझे दुख हुआ यार, खुदा ने से ब्लेस किया, प्रभु यीशु ने, काश की इससे पहले प्रेयर करवाता है ना, काश ये प्रार्थना करवाता। माँ बाप को कहते नहीं, इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। वो खुद 32 माह हुआ खुद। अब क्या हुआ आपको मैं बता रहा हूँ। मैंने बाइक ली थी अक्टूबर के शायद महीने में मैंने ली थी, और आज से 13-14 साल पहले ली थी। आप यकीन करो, मेरा बिलीव करो, मेरी मम्मी ने जब, और मैंने बाइक सीखी भी नहीं हो, जिस समय मैंने बाइक ली थी तो मैं बाइक वाले से, जो सर्विस करने वाले थे, उनसे पूछ रहा था भैया इसका गियर कैसे डालते हैं, और वो मुझे देख कर यूँ देख रहा, अरे बाइक लेना है तो गियर मुझसे पूछ रहा है, क्योंकि मुझे बाइक किसी ने सिखाई नहीं। मेरी मम्मी, जब मैंने बाइक ली तो मेरी मम्मी ने क्या करा, वही चप्पल उतारी ऐसे करके और शोरूम में नंगे पैर परमेश्वर की ओर हाथ उठाया और प्रार्थना करना शुरू करा। और प्रार्थना क्या की, प्रभु इसको नहीं, मेरे बच्चे को नहीं, आपको पता है कैसे चलाना है, कभी दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। और मैं जब बाइक निकालवा के लाया तो मैं चला के नहीं लाया, ऐसे साइकिल पकड़ के लाते, क्योंकि चलाना नहीं आती। पर आज तक प्रभु ने मुझे सिखाया है, आज तक मेरी कोई दुर्घटना प्रभु ने होने, ये है दुआ का असर। और गीत गाते हैं ना, धुआं में क्या नहीं होता, हम गा रहे थे ना अभी बीच में सावन डे प्रेयर में, मांगी तो क्या नहीं होता, धुआं में क्या नहीं होता, मांगे तो क्या नहीं होता, करें जब साफ दिल से हम दुआ तो क्या नहीं हो। मैंने प्रेयर करी और उसके बाद कभी मेरा एक्सीडेंट हुआ। मेरे दोस्त की मम्मी ने नींबू मिर्च सब कुछ करा, चुन्नी दुपट्टा आरती वारती, मात्र 1 महीने में इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ। उसके भाई का और उसके पूरे पैर, और गाड़ी भी वो नई की नई गाड़ी वैसी रखी रह गई। उसके पीछे उसका दोस्त बैठा था, उसके भी पूरे पैर पर प्लास्टर चढ़ गया। इतना भयानक एक्सीडेंट। क्या नींबू काम आया, मिर्ची काम आई, चुन्नी काम आई, आरती काम आई, काम आया मुझे दुआ को सुनने वाला। आमीन। जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह रियल है। रियल के पास जाओगे तो रियल ही मिलेगा, फेक के पास जाओगे तो फेक ही मिलेगा, झूठे के पास झूठा मिलेगा, सच्चे के पास। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए प्रभु को इनवाइट। यीशु मसीह जेंटलमैन है, सच्चे परमेश्वर है, बिना आप उन्हें इनवाइट नहीं करोगे वो नहीं आएंगे कभी भी। मैंने भी गीत में गाया, तो आओ दुख में भी उनको
बुलाएं, सुख में भी उनको बुलाएं। हालेलुया। तो मैंने इन्हें बोला कि आप आज दुआ रखते हैं, कुछ 1 घंटा प्रभु के साथ बिताते हैं। 1 घंटा प्रभु के साथ बिताना हमारे लिए ब्लेसिंग, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। आमीन। अगर मैं एक खाऊं मीट पास्टर होता ना, हाँ ठीक है मंगा लीजिए, चलिए प्रेयर। मैंने देखा पास्टरों को, जब कोई आता है पास्टर जी प्रार्थना कर दी हमारा, हाँ ठीक है उसी समय प्रेयर करी, उसी समय खाना पीना हुआ, ठीक है आप घर जाइए। और मेरे घर प्रभु जब हमने करना ही है तो क्यों ना तेरी महिमा सही से करें, क्यों? तो मैंने बोला ठीक है सिस्टर मुझे 1 घंटा दीजिए कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। एक वचन मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ खोलें और देखें कि परमेश्वर हमारे लिए कितना ब्लेसिंग का काम है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, ध्यान से देखना इस बात को, मैं आपको चाहता हूं। जॉन चैप्टर 2 और उसका 1 अध्याय हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, फिर पेज नंबर 1 और 3, नया नियम 131 पेज नंबर 131 131 पेज नंबर 131 और दूसरा अध्याय। अब ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। अगर आपने निकाल लिया तो बोलिए हालेलुया। अगर अभी भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बोलिए हालेलुया। निकाल लिया आप लोगों ने? ठीक है, ओके, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। एक पेज आप आगे चलते, बोलो हालेलुया। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले उस विवाह में निमंत्रित थे। अब आप बोलेंगे आज तो किसी के पास्टर गुजरे थे, आज तो किसी के पापा गुजरे थे, तो ये तो शादी का वो है, तो शादी की बातें क्यों चल रही है? और मैं यहाँ पे ना तो शादी की ना यहाँ पे किसी, मैं आपको एक चीज पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। लिखा यीशु और उसके चेले वहां इनवाइटेड थे। क्या थे? इनवाइटेड थे। जब हम अपने परमेश्वर को अपने दुख में इनवाइट करते हैं तो वहां कुछ होता है बड़ा। आमीन। जब हम अपने परमेश्वर को अपनी खुशी में इनवाइट करते हैं तब भी वहां कुछ बड़ा होता है। इंपॉर्टेंट है कोई रिश्तेदार आए या ना आए, आदर के साथ, विनम्रता पूर्वक, वेलकम के साथ। आपने किसी को कार्ड भेजा, कुछ भेजा, विजिटिंग का कुछ भी भेजा आपने, वो नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आए तो भी कोई फर्क। पर जब आप आदर के साथ परमेश्वर को बुलाते हो तब कुछ बड़ा होता है। कुछ तो होता है वहां, कुछ ऐसा जो हमें नहीं पता होता, कुछ ऐसा सामर्थ्य जो हमें नहीं पता होता। अब यीशु मसीह का यहाँ पे क्या था, इस विवाह में यीशु को इनवाइट किया हुआ था। अब मैं आपको बताता हूं, उन दोनों एक प्रथा थी, एक रिवाज था। उन दोनों अंगूर का रेड जूस वहां की मेन डिश माना जाता था, आदर के लिए उसे रखा जाता था। और जो रिस्पेक्टेड पर्सन होते थे, जो सबसे आदरणीय होते थे, जैसे आज शादी में कोरमा बिरयानी बहुत होता है ना, अगर कोरमा बिरयानी ना करें तो ऐसा होता है कि मतलब कि अरे यार कुछ भी नहीं है, दाल बनवा दी। लेकिन जब कोरमा बिरयानी अच्छी थी, अरे यार बड़ा अच्छी पार्टी थी। उन दिनों ग्रेप्स का वो जो जूस, जिसे वाइन, रेड वाइन भी कहते हैं, तो वो उन दिनों उस शादी में होना बहुत जरूरी होता था। नहीं होता था तो उस शादी को अच्छा नहीं मान, या उन्हें निरादर मानते नहीं, यार इसने कुछ भी नहीं दिया इसमें। लिखा है कि वहां पर जब हम पढ़ेंगे, आप देखिए तीसरे में लिखा है, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस, अंगूर का रस खत्म हो चुका है। पर अभी तक मैन गेस्ट ने वो पिया भी नहीं था। जो मैन गेस्ट आमंत्रित था, बड़ा पदवी वाला, उस विवाह में बुलाया हुआ था, उसने पिया। यहां लिखा है, यीशु ने कहा, हे महिला, मेरा तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया।
फिर उसने उसकी माता ने सेवकों से कहा कि जो कुछ वगैरह करना। यहाँ लिखा है यहूदियों के शुद्ध करने की रीति से पानी के 6 मटके भरे हुए थे, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो, और उन्होंने उसे मुंह तक भर दिया। तब उसने कहा जाके निकाल के भरता हो। और जब वो पिलाने गए तो पानी जो प्रभु यीशु मसीह ने भरवाया था मटके में, वो क्या बन गया? अंगूर का रस बन गया। शराब नहीं बना, वाइन, ये शराब नहीं बना, अंगूर का रस बन गया। और अंगूर का रस जब प्रधान जो मुख्य अतिथि था, जिसका बहुत ज्यादा आदर था, उसको बुलाया हुआ था, जब उसके पास गया, उसने पिया और वो हैरान हो गया। कह रहे यार, पहले तो सब लोग अच्छा बांटते हैं, जब घटने लगता था उसमें पानी मिला देते हैं, और तूने अच्छा शरबत या अच्छा अंगूर का रस अब तक संभाल के रखा था। वो खुश हो गया। हुआ क्या? यीशु उस शादी में इनवाइटेड था, वहां कुछ बड़ा हुआ। अगर प्रभु उस शादी में इनवाइटेड नहीं होता तो दूल्हे की और उसके घर की बेइज्जती होती। आज लोगों को पता नहीं है कि हमें अपने जन्मदिन में किसको पहले इनवाइट करना है, अपने बर्थडे में किसको इनवाइट करना है, अपनी शादी में पहले किसको इनवाइट करना है, अपने किसी भी फंक्शन में हमें किसको इनवाइट करना है जो कुछ वहां महान कर सकता है। सारे पास्टर को बुला लेंगे, इनवाइट करने का खर्चा ज्यादा होता है, क्यों ना आपस में कर ले। नो, क्या लिखा है यहाँ पे पढ़िए, 7 पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा मटकों को पानी से भर दो, और उन्होंने उसे मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा अब लेकर निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। ये क्या कहा? अगर आवाज आई तो बहुत मारूंगा मैं तुझे। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने एक चीज यहाँ पे आपको नोटिस करवाने की कोशिश की है, आप ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है? जब भोज के प्रधान ने वे पानी चखा, उसने क्या चखा? पानी चखा, तो क्या हुआ? वहां पर बन गया, और नहीं जानता था कि कहां से आया, परंतु सेवक जानते थे वो। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक जन मनुष्य पहले अच्छा दाग कर देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्य, परंतु तूने तो अब तक अच्छा अंगूर का रस यानी दाग रस अब तक छोड़े रखा। और बाइबल का यीशु ने गलील के काना में अपना ये चिन्ह दिखाया, अपनी महिमा प्रकट की। प्रभु को इनवाइट करना बहुत जरूरी है, परमेश्वर को इनवाइट करना बहुत जरूरी है। प्रभु जब भी आप उसे इनवाइट करोगे, जब भी आप उसे इनवाइट करोगे, मैं इस पर ध्यान दे रहा हूँ, आप जब अपनी खुशी में उसे इनवाइट करोगे, हमेशा वो खुशी दुगनी हो जाएगी। आमीन। आप उसे अपने दुख में इनवाइट करोगे, हमेशा वो दुख बिल्कुल घट जाएगा। आमीन, आमीन। आपके पास क्या है कोई मैटर नहीं, आप उसे कैसे देखते हो उस परमेश्वर को। मैं आपको अपनी बताऊं पर्सनल, मैं चाहता हूं मेरी एनिवर्सरी में प्रभु हो, मैन गेस्ट मेरा वही है, मेरा प्रधान वही है। मेरे बर्थडे में मेरा प्रभु हो, मेरी शादी की सालगिरह में मेरा प्रभु हो, मेरे दुख में मेरा प्रभु हो, क्योंकि मैं जानता हूं जहां वो होगा वहां ऐसा हो नहीं सकता बड़ा काम ना। एक जगह लिखा है कि यीशु को बुलाया गया, तो प्रभु वहां पहुंचा। जब प्रभु वहां पहुंचा तो एक अर्थी जा रही थी, कहीं जा रहे थे प्रभु, और मुर्दा था उसमें, और लिखा यीशु जा रहा था कहीं, और उस जगह पर प्रभु पहुंचा, और जैसे ही प्रभु वहां पहुंचा उस अर्थी को छुआ, विधवा का इकलौता बेटा था, और वो बेटा जिंदा। आप बताइए, प्रभु जहां भी जाएगा वहां बड़ा काम होगा। आमीन। अगर हमारा प्रभु हमारे बीच में होगा तो वहां बड़ा काम होगा। हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने प्रभु को इनवाइट करना है। आज लोग अवेयर नहीं है, आज लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं पता, प्रभु की इम्पोर्टेंस नहीं पता। उनको ये पता है चाचा जी को बुलाएंगे, मामा जी को बुलाएंगे, ताऊ जी को बुलाएंगे, उनसे कुछ सलाह लेंगे, बड़े फड़ाने उनको बुलाएंगे, यहाँ के नेता को बुलाएंगे, वहाँ के प्रधानमंत्री को बुलाएंगे, पर उन्हें ये नहीं पता कि प्रभु को बुलाएंगे तो सब कुछ वो संभाल लेगा, वो सब कुछ संभाल लेगा। सबसे पहले प्रभु के लिए, अगर हमारे घर में शादी भी है, पहला कार्ड प्रभु के नाम का छपा होना चाहिए।
यह बता रहा हूं, उस पर लिखो बकायदा कि परमेश्वर मेरी शादी में आपका वेलकम है। और ये भी लिखो उस कार्ड में, विदाउट आपके, बिना आपके शादी ना हो। पहला कार्ड लिखा होना चाहिए, छपा होना चाहिए उस पे कि प्रभु यीशु, प्रभु मेरे स्वामी, ये पहला कार्ड आपके लिए। उसे बोलो छपा, पहला कार्ड इस नाम से छपे। वो भी उसके बाद रिश्तेदारों में कार्ड बांटे। मेरा जब मुझे जब 12 साल प्रभु में कंप्लीट हुए, तो मेरे केक पे क्या होना चाहिए था? मेरा नाम होना चाहिए था, कुछ भी लिखा होना चाहिए था। मैंने इस पे लिखा थैंक यू जीसस, क्योंकि ये 12 साल आपने मुझे संभाला। मैं आप में बना नहीं रहता अगर आप मुझे पकड़े नहीं रहते, है ना? आपने मुझे थामे रखा, इसलिए मैंने 12 साल आप में कंप्लीट कर। आप मुझे थामे रखोगे, मैं पूरी जिंदगी आपके साथ कंप्लीट करूंगा। मैंने अपने केक पे लिखवाया थैंक यू जीसस। तो आप क्या करते हो? मैं हर चीज में अपने प्रभु को शामिल करता हूँ। मेरी मैसेज प्रभु के दासी गवाह है, मैं छोटी से छोटी बात में भी प्रभु को शामिल करता हूँ। आज मैं सुबह भवन में बैठा था, जब प्रभु की उपस्थिति में बैठा था, प्रभु मुझसे कुछ बातें कर रहा था, तो मैं भवन के कुछ सामानों को देख रहा था और भवन को देख रहा था। कुछ चीजें मैं देख के कह रहा था, विश्वास कर, ये सब प्रभु ने तो दिया है, ये सब तुझे प्रभु ने दिया है। जब वो ये दे सकता है तो दूसरी चीज की चिंता क्यों करना, और भी देगा। हालेलुया। हमने इनवाइट करना है अपने प्रभु को बस। और मैं आपको बता दूं, बिना इनवाइट के वो नहीं आएगा। वो आदर के योग्य है। आप बताइए, जो रिस्पेक्टेड पर्सन होगा, जो आदर के होगा, क्या आप उसे इनवाइट नहीं करोगे, आ जाएगा? नहीं आएगा। आज एक नेता को इनवाइट करने के लिए फंक्शन में 4 बार 10 बार चक्कर काटने पड़ते हैं। नेताजी आप रिबन काटने आ जाना, टाइम पे आ जाना, समय पे आ जाना, सर आ जाना, मैम आ जाना। पर हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। बस एक बार से कहना, प्रभु आज एक फंक्शन है मेरा, आ जाए। तो कहता मैं तो वेट ही कर रहा था कब तू मुझे बोले, मैं तो सुबह से तैयार था, आज तू मुझे बोले। सो हमें धन्यवाद करना है इसका। दुख हो तब भी, सुख हो तब भी। दुख में तूने दुख को टाल दिया, टालेगा, और अब तक संभाला, आगे संभालेगा। सुख में तूने अब तक हमें बचाए रखा, आगे भी तू बचाए रखेगा। यानी अब तक तूने आशीष दी, आगे भी तू आशीष। लोगों को नहीं पता, लोग कई बार पवित्र आत्मा को हर्ट कर देते हैं, कमरे में, छोटे से कमरे में सेलिब्रेट करते हैं। उन्हें लगता है चर्च में भैरवन में बोलेंगे तो शायद ज्यादा खर्चा हो जाएगा। नो, ऐसा नहीं है। हालेलुया। प्रभु के साथ एंजॉय करके तो देखो असली आनंद क्या है, आपको पता लगेगा। प्रभु खुद कहता है, मैं नहीं कहता, कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर हमारी खुशी हम अलग सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो खुशी रियल। आज मैं कहता हूं, जब आपका बेबी हो, आप नाम रखते हैं, प्रभु के हाथ में सौंपे। आपके बच्चे का जन्मदिन प्रभु के हाथ में, आपका जन्मदिन प्रभु के हाथ में, आपकी हाथ में, आपका घर में भी कूलर भी लाते हैं। धन्यवाद करें। मैं नहीं दूंगा, मेरे पास टाइम है। मुझे 6 बजे बोला था, 6 से 7 बजने में 10 मिनट है। क्या लिखा हमने वचन में, क्या पढ़ा? शादी में यीशु मसीह। अब मैं एक क्वेश्चन करता हूं जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान, शादी में यीशु को बुलाने से फायदा यीशु का हुआ या जिसने बुलाया था उसका? हुआ। यानी अगर हम प्रभु को अपने कार्य में शामिल करते हैं तो फायदा प्रभु का नहीं, फायदा। अगर मैंने अपने बच्चे का नाम प्रभु की स्तुति पर रखा है तो वो नाम ऐसा होगा कि प्रभु उस नाम को ब्लेस करेगा। आमीन। अगर मैंने प्रभु की उपस्थिति में बिजनेस शुरू करा है